हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं जीटीएल इंफ्रा को लेकर। दोस्तों जीटीएल इंफ्रा स्टॉक में दोस्तों आज के सेशन के दौरान फिर से गिरावट अपने को देखने को मिल चुकी है, क्योंकि दोस्तों एक अच्छी गैप अप ओपनिंग देखने को मिली थी जीटीएल इंफ्रा की भी, और मार्केट तो एक शानदार क्लोजिंग करता हुआ नजर आए। उसके बावजूद आज बाकी जो कंपनियां थी उनमें गिरावट क्यों देखने को मिली है। लगातार दोस्तों जीटीएल इंफ्रा का जो करेक्शन था वो अब लंबे टाइम से देखने को मिल ही रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों के साथ दोस्तों एक गेम होता हुआ भी इसमें देखने को मिला है। और यहाँ पे अगर पिछले 5 मार्केट सत्र के दौरान काफ़ी बड़ी गिरावट हुई है, पर दोस्तों टेलीकॉम सेक्टर की ऐसे बड़ी अपडेट नजर आई है जहां दोस्तों उन अपडेट्स को कवर करना काफ़ी कंपलसरी था। तो इस वजह से दोस्तों अभी के टाइम जो जीटीएल इंफ्रा का खेल खत्म हो भी सकता है, और साथ ही साथ कंपनी के लॉन्ग टर्म के लिए अगर नज़रिए से अगर देखते हैं तो वहाँ पे कंपनी का फ्यूचर भी बनता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि आज के सेशन की वॉल्यूम पर अगर हम सबसे पहले अगर बात कर ले तो आज के सेशन की जो वॉल्यूम रही है वो दोस्तों काफ़ी बड़ी रही है। यहाँ पे देख सकते हैं कि कंपनी की जो वॉल्यूम थी वो 10,62,97,हजार शेयर की नजर आई है, यानी कि एक बड़ी वॉल्यूम यहाँ पे देखने को नजर आई। यानी कि 2.5 करोड़ शेयर की डिलीवरी आज निवेशकों ने होल्ड की है 24.14% की। यानी मार्केट का दोस्तों जो सेंटीमेंट था वो काफ़ी पॉजिटिव देखने को यहाँ पे मिला। पर यहाँ पे जीटीएल इंफ्रा में दोस्तों वॉल्यूम काफ़ी बड़ी होने के बावजूद दोस्तों आखिरकार जो मार्केट के अंदर सेलिंग आखिर क्यों देखने को मिली, गिरावट आखिर क्यों देखने को मिली, क्योंकि इसके पीछे की कहानियां कुछ और भी रहने वाली है। पर यहाँ पे दोस्तों टेलीकॉम सेक्टर पर दोस्तों कुछ बड़ी अपडेट भी देखने को मिली है कि स्टार लिंक का भारत में प्रवेश टेलीकॉम कंपनी के लिए चुनौती देखने लायक मुख्य कारक। क्योंकि दोस्तों वर्तमान में क्या चीजें देखने को मिली, क्योंकि दूरसंचार कंपनियां और स्पेस एक्स के बीच अभी के टाइम समझौता ऑलरेडी हो चुका है, जिसमें दोस्तों भारतीय एयरटेल, रिलायंस जियो, वोडाफोन आइडिया जैसी कंपनियां भी दोस्तों अभी के टाइम काफ़ी बड़ी कम्पिटिट करती हुई नजर आ रही है। अब यहाँ पे देखने को ये मिलेगा कि भारतीय एयरटेल और रिलायंस जियो द्वारा स्पेस एक्स के साथ अपने अपने समझौतों की घोषणा के साथ जेएम फाइनेंशियल ने कहा कि ये गठजोड़ दोनों दूरसंचार कंपनियों के लिए काफ़ी हद तक तटस्थ है, और इंडस टावर के लिए विकास क्षमता के लिए भी कोई महत्वपूर्ण जोखिम नहीं लगता है। अब इंडस टावर क्या काम करती है दोस्तों वो चीज़ समझ लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इंडस टावर का जो खबर है वो भी आपको कवर करेंगे। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे इंडस टावर दोस्तों इसी इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट में कंपनी काम करती है। यहाँ पे देखने को मिलेगा कि नंबर 1 पे इंडस टावर, नंबर 2 पे देखने को मिलेगी जीटीएल इंफ्रा। अब दोस्तों कंपनी इसी सेगमेंट में काम करती है इंडस टावर भी, और एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि अभी के टाइम इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों को कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होने वाली। एक तरीके से तो ये दोस्तों यहाँ पे एक्सपर्ट के मुताबिक ये चीज़ें पॉजिटिव देखने को मिल रही है। पर यहाँ पे दूसरी साइड अगर हम यहाँ पे खुद के हिसाब से सोचते हैं कि मार्केट में दोस्तों जब कंपनियों की वैल्यू कहाँ खत्म होगी, जब स्पेस एक्स से डायरेक्ट दोस्तों सैटेलाइट से जब नेटवर्क प्रोवाइड किया जाएगा। और यहाँ पे दिक्कत वाली जो चीज़ होगी कि जब सैटेलाइट से सीधे ही नेटवर्क प्रोवाइड किया जा रहा है तो फिर टावर वगैरह इंस्टॉलेशन की ज़रूरत कहाँ ही पड़ेगी, और फिर इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों के टावर इंस्टॉलेशन के लिए दोस्तों कहाँ और इनके लिए जगह बचने वाली है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं दिक्कत वाली पड़ी है जो है यहाँ पर रह सकती है। पर यहाँ पे देखने को ये मिला कि चूंकि स्टारलिंक का सैटेलाइट इंटरनेट उपयोग मामला मुख्य रूप से ग्रामीण और दूर दराज क्षेत्रों के लिए है, इससे यह समझौता भारतीय जियो फाइबर और एयर फाइबर ब्रॉडबैंड व्यवसाय का पूरक रहने वाला है। यानी कि दो तरीके से अगर सोचते हैं तो यहाँ पे जीटीएल इंफ्रा जैसी कंपनी का फ्यूचर खत्म भी होता हुआ नजर आता है और यहाँ पे बचता हुआ भी नजर आता है। तो इन चीज़ों को दोस्तों आप ध्यान रख सकते हैं। फिलहाल जीटीएल इंफ्रा की बेसिक और चीज़ों को अगर कवर करेंगे तो यहाँ पे देखने को एक चीज़ और जो मिलती है वो ये देखने को मिली है कि कंपनी की जो क्वार्टरली ग्रोथ थी वो भी दोस्तों कहीं ना कहीं ध्वस्त होती हुई नजर आ रही है, खत्म होती हुई नजर आ रही है, बर्बाद होती हुई नजर आ रही है। क्योंकि इसके पीछे की जो रीजन है वो कंपनी की पिछले 4 रिजल्ट्स की अगर सेल देखेंगे तो एवरेज कंपनी की सेल ऑलमोस्ट सेम रही है पिछले 5 सेल की भी। पर यहाँ पे कंपनी का जो लॉस वगैरह है वो दोस्तों काफ़ी डिफरेंशियल है, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंशियल यहाँ पे देखने को मिलेगा 195 करोड़, 215, 202, 214, 210 करोड़। अब कंपनी का एनुअली तौर पर सेल्स अगर देखते हैं तो 1338 करोड़ का Q3 नंबर्स के मुताबिक रहेगी कंपनी की सेल के साथ साथ दोस्तों यहाँ पे कंपनी की जो सेल तो घटी थी और उसके साथ खर्च बढ़े हैं, कंपनी का एनुअली लॉस बढ़ा है, यानी कि कंपनी का जो रिस्क जोन है वो भी बढ़ रहा है। और अभी के टाइम दोस्तों जब इन्वेस्टर होल्डिंग घटी रही है तेजी से, इस प्रकार यहाँ पे देखने को ये मिलेगा कि लास्ट रिजल्ट के दौरान दोस्तों 27,82,384 शेयर होल्डर टोटल कंपनी में हो चुके थे, पर जिसमें दोस्तों पब्लिक होल्डिंग सबसे ज़्यादा बड़ी है और यहाँ पे डीआई की सबसे ज़्यादा होल्डिंग घटी है। तो ये चीज़ आप यहाँ पे ध्यान रख लीजिएगा, क्योंकि अभी के टाइम कंपनी ने लास्ट टाइम ही कर्ज का जो डिस्क्लोजर था वो भी कंपनी ने जारी किया था रिजल्ट्स के जस्ट पहले ही दोस्तों। तो वो चीज़ भी आप यहाँ पे याद रखिएगा, क्योंकि कंपनी का लॉस बढ़ रहा, लॉस यहाँ पे जो है बढ़ता हुआ भी देखने को मिल रहा है। कंपनी का जो
लॉस है वो घट नहीं रहा, बढ़ ही रहा है। कंपनी की जो कर्ज है वो बढ़ ही रही है, कंपनी की जो मार्केट कैप है वो घट ही रही है। तो ये चीज़ें हमें काफ़ी ज़्यादा जो है मार्केट के सेंटीमेंट के मुताबिक दोस्तों काफ़ी ज़्यादा जो है डिफरेंशियल देखने को मिल सकती है। काफ़ी ज़्यादा मार्केट की जो सेंटीमेंट्स हैं वो रिस्कपूर्ण हो सकते हैं, क्योंकि इसी वजह से लगातार कंपनी की जो वैल्यू थी वो कहीं ना कहीं ख़त्म होती हुई नज़र आ रही थी, और लोगों का जो पैसा था वो भी कहीं ना कहीं इसी चक्कर में दोस्तों डूबने के कगार पे जाता हुआ नज़र आ रहा था। तो ये चीज़ें आप यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि अगर इस प्रकार की रिस्क अगर मार्केट में देखने को अगर मिलती है तो फिर कहीं ना कहीं दिक्कत वाली जो चीज़ें हैं वो अपने लिए बढ़ सकती है। क्योंकि यहाँ पे देखने को फिर से अगर हम बात करते हैं तो कंपनी की 3 वीक सबसे बड़ी फाइनेंशियल चीज़ें देखने को मिली है फाइनेंशियल चीज़ों में, जिसमें नंबर 1 पे देखने को मिलेगा रेवेन्यू, नंबर 2 पे देखने को मिलेगा नेट प्रॉफिट, नंबर 3 पे देखने को मिलेगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो ये चीज़ें दोस्तों काफ़ी ज़्यादा रिस्कपूर्ण देखने को मिल रही है, और लगातार कंपनी की जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो घटता हुआ देखने को मिल रहा है। तो बर्बादी के सिवा कंपनी के अंदर कुछ देखने को मिला नहीं है। क्योंकि यहाँ पे और चीज़ें अगर देखते हैं तो यहाँ पे दोस्तों देखने को ये जो मिलेगा कि कंपनी का 200 दिन का अगर मूविंग एवरेज भी अगर देखते हैं तो ₹2.26 देखने को मिलेगा। 100 रुपये की अगर बात 100 दिन की अगर बात की जाए तो यहाँ पे भी घटता हुआ देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पे 50 दिन का देखने को मिलेगा, फिर यहाँ पे 20 दिन, 10 दिन और 5 दिन। यानी कि दोस्तों कंपनी के लिए जो रिस्क है वो भी बढ़ ही रहा है। यहाँ पे पॉजिटिव चीज़ें कुछ देखने को मिली नहीं। आज के सेशन के दौरान 11 करोड़ शेयर मार्केट में दोस्तों NSE BSE दोनों पर ट्रेड होते हुए नजर आए, पर यहाँ पे दोस्तों प्राइस परफॉर्मेंस अगर देखेंगे तो यहाँ पे रिस्क फिर से देखने को मिला कि नेगेटिव चीज़ें ही देखने को मिल रही है, रेड चीज़ें ही देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे दोस्तों कंपनी के लिए रिस्क कितना बढ़ रहा है वो तो आप समझ ही गए होंगे, क्योंकि यहाँ पे अब कंपनी फिर से ओवरसोल्ड जोन की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है। क्योंकि लॉन्ग टर्म के नज़रिए में दोस्तों रिस्क तो फिर भी बढ़ेगा, क्योंकि जब तक कंपनी अपने बिजनेस को कुछ इंप्रूव नहीं कर लेती, कंपनी अपने सेगमेंट के किसी भी कारोबार में अच्छे यहाँ पे डेटाबेस को प्रदर्शित नहीं कर देती। अब यहाँ पे देख के लीजिएगा, क्योंकि आज का सेशन का दोस्तों वॉल्यूम का जो ग्राफ है वो कितना ज़्यादा रेड हो रहा है, कितनी ज़्यादा वॉल्यूम रही है। 11 करोड़ जो शेयर थे वो ट्रेड हुए हैं। क्योंकि यहाँ पे दोस्तों इन डेट्स को अगर कवर करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों डेट जो रहने वाली है इस दिन की वो भी काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी, और कंपनी का लगातार जो डेटाबेस था वो काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव के साथ देखने को मिलने वाला है। फिलहाल बता दूं बाई सेल के लिए कंपनी की लगातार जो सीन्स थी वो यहाँ पे वेरी सभी टाइम मनी कंट्रोल के रिपोर्ट्स के मुताबिक जो डेटा है वो देखने को मिलेगा, जिसमें दोस्तों 200 दिन के मूविंग एवरेज वगैरह का जो मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि स्ट्रॉन्ग बेरिश सिग्नल यानी कि गिरावट का जो सिग्नल है वो काफ़ी बड़ा देखने को मिल रहा है। सिग्निफिकेंस जो है अभी के टाइम काफ़ी ज़्यादा रिस्कपूर्ण देखने को मिल रहा है। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि कंपनी की जो कमजोरी थी वो 5 बड़ी रहने वाली है। कंपनी के लिए जो थ्रेट्स थे वो 4 बड़े नजर आए, यानी कि कंपनी के लिए रिस्क बढ़ता ही बढ़ता नजर आया है। फिलहाल बाई शेयर के लिए कोई भी रिकमेंडेशन नजर नहीं आने वाली दोस्तों। बाई शेयर के लिए कोई भी सजेशन नहीं रहेगा, जानकारी ओनली एजुकेशन पर्पज के लिए रहेगी। इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले, या खुद की रिसर्च भी जरूर से कर ले। वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए और कोई भी वीडियो मिस ना कर पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।